हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साहिल से स्टिचिंग गर्ल। तो आज हमने इस ब्यूटीफुल ट्राउज़र की स्टिचिंग करनी है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने ट्राउज़र को इस तरह से, ये देखें, बुकरम लगाकर फोल्ड किया है एंड मैं इस तरह से इसमें कट्स लगाए हैं। अपनी कटिंग के टाइम पे मैंने ऐसा कट्स लगाया था एंड मैंने इस तरह से अपनी ट्राउज़र पे ही मैंने बुकरम को पेस्ट कर लिया है। ये देखिए, अपोजिट साइड मैंने अपने बुकरम को पेस्ट किया है ताकि बुकरम की बॉटम में बिल्कुल अच्छी सी फिनिशिंग आए। तो बुकरम के बाद मैंने 1.5 इंचेस का इस तरह से फैब्रिक छोड़ रखा है एंड इसे इस तरह से मैंने फोल्ड कर इसे अच्छे से स्टिच कर लेना है। एंड ये वाली लेस से हमने आज अपनी ट्राउज़र पे डिज़ाइनिंग करना है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप अपने सिंपल सी ट्राउज़र को किस तरह से और भी हाईलाइट कर सकते हैं अपनी डिज़ाइनिंग से। तो इस तरह से मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब ये वाली जो हमारी 1/2 इंचेस की कट्स है, मैं आपको आगे मार्किंग करके भी बताऊंगी कि हमने 1/2 इंचेस के इस पे मार्किंग की है। ये देखिए, बुकरम वाली सिलाई के बाद इस तरह से हमने 1/2 इंचेस पे मार्किंग करना है एंड पूरी अपनी ट्राउज़र पे इस तरह से 1/2 इंच की मार्किंग कर हमने इस पर स्टिच चला लेनी है सिंपली। ये देखें, हमने अपनी लेस को आज इनविजिबल टाइप से अटैच करना है अपनी ट्राउज़र में ताकि हमारी ट्राउज़र पे लेस अटैच भी हो जाए एंड हमने ऊपर से सिलाई भी ना दिखे। तो इस तरह से हम अपनी आज ट्राउज़र को स्टिच करेंगे डिज़ाइन कर। ये देखें, इस तरह से मैंने अब सीधी फैब्रिक पे अपनी ट्राउज़र पे इस तरह से मैंने लेस अटैच किया है। ये मैं सिर्फ 1/2 इंचेस की दूरी पे इस तरह से मैंने लेस अटैच किया है। ये देखें, यहाँ से आप इसे कट कर लें क्योंकि आधी फैब्रिक जो हमारी है वो फाइनल स्टिच में चली जाएगी। तो इतना बिल्कुल परफेक्ट आएगा हमारी लेस का पैटर्न। इस तरह से आप लेस अटैच कर लें एंड ये देखें, इस तरह से सिंपली हमने अपनी फैब्रिक को सीधी साइड से ही लेस अटैच किया है एंड इस तरह से हम इसे अपोजिट करेंगे। इस तरह से हमने डबल फोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह से इस साइड से बैक करें आप इसे। ये वाली जो हमारी सिलाई दिख रही है इसी पे हमने डबल सिलाई चलानी है, इस तरह से फोल्ड कर। आप अगर इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपकी ट्राउज़र में लेस भी अटैच हो जाएगी और आपकी सिलाई ऊपर की साइड दिखेगी भी नहीं। तो ये बिल्कुल इनविजिबल टाइप आपने इस तरह से अपनी लेस को ट्राउज़र में अटैच करना है। आप इसी डिज़ाइंस को अपनी ट्राउज़र पे, स्लीव्स पे या फिर सूट के दामन पे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें, आपने बिल्कुल फिनिशिंग के साथ इस तरह से आपने फैब्रिक को रखकर इस तरह से आपने सिलाई चलानी है। जिस सिलाई पे हमने अपनी लेस को अटैच किया है बिल्कुल इस तरह से डबल फोल्ड कर आपने उसी सिलाई पे दोबारा से सिलाई चलानी है। तो ये देखें, इस तरह से हमारी सिलाई चल गई है। ये देखें, बिल्कुल इनविजिबल टाइप हमारा लेस जो है वो अटैच हो गया है। ये देखें, इस तरह से। तो आप भी अपनी लेस को इसी तरह से अटैच करें अपनी ट्राउज़र पे, आपकी सिलाई भी नज़र नहीं आएगी और आपकी लेस भी अटैच हो जाएगी। तो अब हमने कितनी दूरी पे अपनी सेकंड वाली लेस को लगाना है वो में हम सीखेंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमने अपनी इंची टेप को यहाँ पे रखना है। इस तरह से 1.5 इंचेस पे मैंने अपनी दूसरी लेस को अटैच करनी है। इस तरह से हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। ये देखें, इस तरह से आप पूरी अपनी ट्राउज़र पे यहाँ तक इस तरह से 1.5 इंचेस पे मार्किंग कर लें एंड इसी तरह से अपनी लेस को अटैच करें। ये देखें, ये मेरी सीधी फैब्रिक पे ही मैं इस तरह से लेस अटैच कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरह अपनी सीधी फैब्रिक पे ही इस तरह से लेस को अटैच करें। सो गाइस, आपने वीडियो फुल वॉच करनी है, बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपने अच्छे से समझ आए कि मैंने किस तरह से इसमें तीनों लेस को अटैच किया है। तो इस तरह से हमारी दूसरी लेस भी अटैच हो गई है एंड हमने इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करना है। ये देखें, एंड इस तरह से इसे होल्ड कर इसकी बैक साइड है ये एंड ये इसकी फ्रंट साइड है। तो इस तरह से हमने इसी तरफ से सिलाई चलानी है। तो जिस सिलाई पे हमने पहले सिलाई चलाया था उसी सिलाई पे हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर हमने स्टिच करना है इस वाली सिलाई पे ही। ये देखें, इस तरह से आपने सिलाई चलाना है। मैं आपको एक बात का क्लियर कर दूं कि आपकी जो नीडल है मशीन में वो 11 नंबर की आप लगाएं ताकि आपकी लेस जो है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगे आपकी ट्राउज़र में या फिर आपके ड्रेसेस में। आप कोई सी भी ड्रेस में डिज़ाइन कर रहे हैं लेस के साथ तो आपने 11 नंबर की ही नीडल लेनी है। तो इस तरह से हमने अपनी दूसरी लेस को भी अटैच कर लिया है। तो सेम डिस्टेंस में हमने अपनी थर्ड लेस को भी अटैच करना है। ये देखें, इस तरह से 1.5 इंचेस पे आप मार्किंग कर लें अपनी पूरी ट्राउज़र पे। सो गाइस, आप इसे अगर स्लीव्स पे भी बनाते हैं तो ये उतना ही प्रिटी लगेगा जितना कि ये ट्राउज़र की बॉटम पे लग रहा है। तो हमने अपनी थर्ड लेस को भी इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने अटैच कर लेनी है।
एंड गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें, इसी सिलाई पे हमने अपनी थर्ड टाइम भी सिलाई को कंप्लीट करना है। तो ये देखें, इस तरह से हमारी फाइनल लुक है हमारी ट्राउज़र का। तो इस तरह से हमने अपनी ट्राउज़र को, सिंपल सी ट्राउज़र को इस तरह से लेस डिज़ाइनिंग कर कर अपनी ट्राउज़र की बॉटम को हाईलाइट किया है। एंड मैंने नीचे में बुकरम लगाई थी, जिससे कि ट्राउज़र की बॉटम में बहुत ही फिनिशिंग आई है। तो ये देखें, ये हमारा बैक साइड है हमारी ट्राउज़र का एंड ये हमारी ट्राउज़र का फ्रंट साइड है। तो इस तरह से आप अपनी ट्राउज़र पे डिज़ाइनिंग करें। आप अपनी सिंपल सी ट्राउज़र को इस तरह से डिज़ाइनिंग कर कर रेडी करें। तो ये हमारी दोनों ट्राउज़र का बॉटम इस तरह से रेडी हो गया है। ये देखें, सिंपल सी ट्राउज़र को मैंने इस तरह से लेस लगाकर हाईलाइट किया है। तो आप भी इसी तरह अपनी ट्राउज़र को, अपनी ड्रेसेस को डिज़ाइंस करें। एंड मैंने इस तरह से अपनी इनविजिबल सिलाई वाली ट्राउज़र में लेस अटैच की है। सो आई होप गाइस आपको ये आइडिया अच्छा लगा होगा। एंड गाइस, आप अगर बिगनर हैं तो आपके लिए एक और टिप्स एंड ट्रिक्स है, जिससे आप अपनी ट्राउज़र को, अगर आपकी ट्राउज़र डिज़ाइनिंग करने के बाद लंबी हो जाए, उसे आपने छोटा करना है, तो आप इस पे अपनी ट्राउज़र पे पिन टक्स भी डाल सकते हैं। 3 या 4 पिन टक्स डालकर आप अपनी ट्राउज़र को लेंथ वाइज छोटा कर सकते हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।